हर बार सेम डायलॉग, लेकिन उम्मीद करते हैं आप बढ़िया ही होंगे। देखिए, और बढ़िया स्टडी चल रही होगी सबकी, आप सब फर्स्ट क्लास बेंच से पढ़ रहे होंगे, और जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ उसका फायदा भी ले रहे होंगे आप लोग। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे बात भी कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं, डिस्कस भी करते रहिएगा, बढ़िया लगेगा। देखिए, तो इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपसे जो डिस्कस करा वो था कि किस तरह से हम कोप्लेनर की बात करते हैं। उससे पहले जो वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बॉक्स प्रोडक्ट क्या चीज होती है। तो बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बारे में बात करी आपने। फिर उसके बाद अपन ने कोप्लेनर की बात करी। अब अपन बात करते हैं उसकी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन की। तो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन कैसे काम लेते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन में बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। देखिए, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, तो सबसे पहले हमारे मन में आएगा सिर्फ पैरेललोपाइड क्या चीज है, राइट। देखिए, अगर कोई चीज आपके पास मान लीजिए स्क्वायर से बनी है, अगर आप स्क्वायर से बनाते हैं तो 100% आप सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि कोई भी चीज अगर स्क्वायर बेस है उसका, तो आप इसको बोलते हैं क्या, क्यूब, राइट, क्यूब। ठीक है। अगर ये कोई चीज हमारे पास रेक्टेंगल से बनाए थे हम, तो जब हम कोई चीज रेक्टेंगल से बनाते हैं तो उसका नाम हमारे को मालूम है क्या होता है, इसका नाम होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है ना। अगर उसके बेस में ये स्क्वायर है, स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर से जो बनता है उसको बोलते हैं क्यूब। और अगर ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल से कोई चीज बनती है तो उसको बोलते हैं क्या, क्यूबॉइड। अगर मेरे बेस में पैरेललोग्राम हो तो उसको बोलेंगे हम क्या, पैरेललोपाइड, राइट। और देखिए, अपन सब चीज जानते हैं, अपन इसका इसका वॉल्यूम कैसे लिखते थे। इसका वॉल्यूम लिखते थे कि बेस एरिया। तो ये अगर मेरे पास ये ए है, ये ए, और ये इसकी हाइट क्या होती थी, ए, क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब 100% है, सारी लेंथ क्या होती है, सेम। तो हम ऐसे लिखते थे बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। ये हमारा किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालने का मेथड था। आपको मालूम है कोई भी चीज का वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आप उसके अंदर जो बेस में वो लिखेंगे बेस एरिया। तो देखिए, इसके बेस में क्या है, ए और ए, तो ये हो गया ए इंटू ए, और इसकी हाइट ये वाली, तो ये कितना हो गया, ए, और फाइनल क्या हो गया, ए क्यूब। तो आप जो स्क्वायर का एरिया लिखते थे, इसका क्यूब का एरिया लिखते थे, क्यों, क्या लिखते, वॉल्यूम, सॉरी, क्यूब का वॉल्यूम जो लिखते थे वो क्या लिखते थे, आप क्यूब का वॉल्यूम लिखते थे ए क्यूब। अगर ऐसे ही ये क्यूबॉइड है, इसके अंदर आप यहाँ पे, ये रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, तो ये मेरे पास यहां से ये ए है और ये बी होगा। अगर रेक्टेंगल है तो ये वाला ए होगा तो ये बी होगा। तो मेरा बेस एरिया इंटू हाइट, ये सी ले लेते हैं, ये हाइट हो गई। तो बेस में क्या हो गया, देखिए ए और बी, और हाइट क्या हो गया इसकी, सी। तो हम क्या लिखते थे, ए बी सी। इसका मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये लिखते थे एल बी एच, ऐसे लिखते थे, लेंथ विड्थ और हाइट। ठीक है, एल बी एच, इसको लिखते थे ए क्यूब, या हम बोले इसको ए बी सी, ऐसे ही बोला जाता था, ए बी और सी, ये ए, ये बी, और ये क्या, इसकी हाइट सी। तो किसी भी चीज का अगर आपको एरिया निकालना हो, कभी भी वॉल्यूम निकालना हो, किसी भी चीज का, सॉरी, वॉल्यूम निकालना हो, तो वॉल्यूम निकालने का एक ही फंडामेंटल होता है कि सबसे पहले तो आप देखिए उसके बेस का एरिया कितना है, बस। और जब उसके बेस एरिया की पता लग जाए तो आप क्या निकाल लो, उसका हाइट और पता लगा ले। और जब आप उसका हाइट पता लगा लेंगे तो क्या निकल आएगा, उसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो अब मैं आपको इसका वॉल्यूम निकालना सिखाऊंगा कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड कैसे निकाला जाता है, कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो हमने एक बात जानी कि पैरेललोपाइड क्या चीज होती है। तो पैरेललोपाइड जो होता है वो किससे बनेगा, पैरेललोग्राम से। तो आपने इस तरह से पैरेललोग्राम बना दिया, ये पैरेललोग्राम और ले लेते हैं। एक बार वंस अगेन देखिए, ऊपर से बनाते हैं इसको, पैरेललोग्राम को, ये पैरेललोग्राम बना दिया, इसके अंदर एक पैरेललोग्राम और बना देंगे। ये पैरेललोग्राम मैंने और बना दिया। अब इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं।
तो ये मेरे पास बेस में क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब ये पैरेललोग्राम है और अब इसकी ये जो हाइट है वो ये होगी, ये मेरी वर्टिकल हाइट, ये मैंने इसका इंडेक्स बना लिया, राइट। अब देखिए इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आप कहेंगे इसके बेस की बात करते हैं, तो ये बेस होगा और बेस में मुझे क्या नजर आया, पैरेललोग्राम। ये देखिए अगर आप इसको देखें तो ये मेरा एक मान लीजिए ये साइड u है वेक्टर और एक क्या है v वेक्टर है, और ये वाला वेक्टर मेरा क्या है, w है। मान लीजिए ये वाला वेक्टर मेरा w है, राइट। तो देखिए मैंने क्या बनाया, ये वाली एच हो गई, राइट। एक मेरा ये हो गया u, एक मेरा हो गया v। तो देखिए बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, ये मेरा क्या हो गया, वॉल्यूम v। किसका वॉल्यूम, पैरेललोपाइड का वॉल्यूम। अब बेस में क्या है, बेस में ये, और ये क्या चीज है आपको मालूम है, पैरेललोग्राम है। तो बेस में मेरे पास क्या है, इसके अंदर जो बना है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम एरिया इनटू कितना, हाइट। अब पैरेललोग्राम का एरिया, अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया मैं बता चुका हूं, अगर मेरे पास कोई पैरेललोग्राम है तो उसका एरिया आप जानते हैं, अगर इसकी साइड एक u है और एक साइड v है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या लिखते हैं, यहां पर लिखते थे u क्रॉस v, राइट, u क्रॉस v। ये क्या होता था, ये होता था पैरेललोग्राम का एरिया। तो देखिए पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो गया, ये हो गया u क्रॉस v। अब हाइट की बात करें तो बेटा ये तो इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है, तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो हाइट निकालने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, हाइट निकालने के लिए इसका यूनिट वेक्टर भी तैयार कर सकते हैं उससे, या एक सिंपल सी अप्रोच देखिए, आप यहां से इस पे ड्रॉप डाल दीजिए, ये ड्रॉप डाल दिया मैंने, राइट। और ये एंगल मेरा क्या हो गया, ये वाला एंगल, इस एंगल को मैंने पाई बोल दिया, ये एंगल मेरा पाई हो गया। किसके लिए, डब्ल्यू। इसका मतलब मेरा ये यूं कहें कि ये जो अलग मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, तो मेरे पास ये वर्टिकल चीज है और ये डब्ल्यू है, ये इसकी साइड थी डब्ल्यू, ये वाली, ये जो हमने यहां देखी है ये इसकी साइड थी डब्ल्यू, और ये इसकी वर्टिकल चीज है। आपने यहां से ड्रॉप डाला, ये ड्रॉप डाला, ये इसकी हाइट है, ये मुझे चाहिए एच, और ये इसके बीच में एंगल कितना है, फाई है। तो देखिए इसके बीच में क्या रिलेशन होने वाला है, इसके साथ इसका क्या रिलेशन होगा, कोस फाई। तो कोस फाई कितना होगा, एच बाय डब्ल्यू, एच बाय डब्ल्यू। तो यहां से एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू कॉस फाई। इसका मतलब जो वर्टिकल हाइट होगी, जो हम यहां निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो वर्टिकल हाइट होगी, ये वर्टिकल हाइट कितनी होगी, ये वर्टिकल हाइट होगी डब्ल्यू कॉस फाई। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई डब्ल्यू कॉस फाई, राइट। ये जो हाइट आई वो कितनी आ गई, डब्ल्यू कॉस फाई। एक बार वंस अगेन देखिए, ये मेरे पास ये था, इसकी एक साइड ये थी, इसकी एक साइड ये थी, ये मेरे पास नहीं था, ये साइड नहीं है, ध्यान रखिएगा। साइड तो इसकी ये है जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी साइड है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये इसकी साइड है, राइट। अब आपको ये साइड ये इंक्लाइंड है, अब आपको इसकी वर्टिकल हाइट चाहिए। वर्टिकल हाइट निकालने के लिए आपने क्या करा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ताकि आप वर्टिकल हाइट निकाल पाए, और आपने यहां से इस पे ड्रॉप डाल दिया। अब जब ड्रॉप डाला तो ये इसकी वर्टिकल हाइट हो गई एच, जो आपको निकालनी थी। इस एच को निकालने के लिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, ये इसकी साइड थी डब्ल्यू वाली, ये डब्ल्यू वाली साइड थी। अब आपने इसमें ट्राइंगल बना लिया, और ट्राइंगल से आपने देखा कि इसके अंदर कोस फाई कितना आया, या इस एंगल फाई ले ले, जो भी आपकी इच्छा करे, थीटा ले ले, फाई ले ले, तो मैंने फाई ले लिया। तो कोस फाई कितना है, एच बाय डब्ल्यू। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, डब्ल्यू कोस फाई। इसका मतलब मैं एच को हटा देता हूं, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ये जो हाइट आएगी एच, वो कितने है, डब्ल्यू कोस फाई। तो मेरे पास हाइट हो गई डब्ल्यू कोस फाई। तो यहां से देखिए यू आया, क्रॉस वी आया, और ये कितना आया, डब्ल्यू कोस फाई। अब आपको मालूम है कोस फाई क्या देगा, डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब ये क्या हो गया, u क्रॉस v और डॉट w। तो इसका मतलब ये u क्रॉस v डॉट w, ये तुम्हारा जाना फिगर है। क्या बोलते हैं इसको, बॉक्स प्रोडक्ट, राइट। क्या था ये, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अगर मैं निकालता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो मुझे मिलने वाला है इसका वॉल्यूम, क्योंकि आप ये क्या निकाल रहे हैं, आपने तो वॉल्यूम निकाला है।
तो ये वॉल्यूम मिला, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम। तो ये हो गया वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम हुआ? यस, तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या हो गया? UVW। इसका मतलब किसी चीज का बॉक्स प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या होता है? पैरेलल पाइप होता है। अब आपको एक काम की बात सुनिए, देखिए ये तीनों जो है इस पॉइंट से जाने वाली साइड है, एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये। और जब एक पॉइंट से जाने वाली साइड होती है तो इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसको बोलते हैं कोटरमीनियस, कोटरमीनियस, कोटरमीनियस साइड, है ना। इसका मतलब कोटरमीनियस का मतलब होता है जो एक ही पॉइंट से निकलती है। एक ही पॉइंट से अगर तीन साइड निकलती है तो एक ही पॉइंट से तीन साइड निकल गए तो इस साइड को बोलेंगे हम कोटरमीनियस साइड। ठीक है, इसका मतलब कौन करंट, एक तरह से बोल सकते हैं कौन करंट बोलते हैं इसको। ठीक है, कौन करंट साइड या कोटरमीनियस साइड, तो ज्यादातर इसका कोटरमीनियस नाम दिया जाता है। कंफ्यूजन नहीं हो, इस साइड को बोलते हैं कोटरमीनियस साइड। तो कई बार बोल देंगे कि तीन साइड हैं और वो कोटरमीनियस है। कोटरमीनियस मतलब एक ही पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो रही है, एक ही पॉइंट पे जाके वो मिल रही है। जब कोई तीन साइड एक पॉइंट में मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? कोटरमीनियस साइड। तो ये तीनों देखिए कोटरमीनियस साइड है, यहां से जनरेट हो रही है, यहां से जनरेट होने वाली बात है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। इसका मतलब अगर तीन वेक्टर दे दें तो हम जो निकालेंगे, वो जो निकलने वाला है वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप होगा। तो आपको ये कह देंगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इफ कोटरमीनियस साइड आर। उसकी तीन आपको साइड दे देंगे, कोटरमीनियस साइड दे दी जाएगी और उसमें आपसे वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा। ऐसा आपसे कंपटीशन में पूछ सकते हैं और ऐसा आपसे बोर्ड में भी पूछ सकते हैं। तो दोनों बात को हमें ध्यान रखना है। तो पहले मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करा देता हूं, तो देखिए फिर मैं आपको इसकी दूसरी एप्लीकेशन पे लेके चलने वाला हूं कि दूसरी एप्लीकेशन में इसको कैसे काम में लिया जाएगा। देखिए, तो हम सबसे पहले इसके एप्लीकेशन में निकालते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे देंगे, फाइंड द, ऐसे लिख ले, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हुज, मतलब जिसकी, हुज क्या, कोटरमीनियस साइड्स आर, साइड बोल दे, एज बोल दे, एज या साइड कुछ आर, गिवन बाय कोई सी भी तीन चीज ले ले, मान लीजिए एक ऐसे लिख दे 4i माइनस 3j प्लस k, एक साइड ले ली और एक साइड और ले लेते हैं 3i प्लस 2j माइनस k, और एक साइड और ले लेते हैं 3i माइनस j और प्लस का 2k। राइट, इसका मतलब पैरेलल पाइप की आपको तीन साइड दी गई है, जो अभी हमने डायग्राम बनाया। कोटरमीनियस साइड दी हुई है, ध्यान रखिएगा, इस तरह की जो हमने बनाया अभी डायग्राम। ये तो एक साइड आपको ये दी हुई है, एक साइड आपको ये दी हुई है और एक साइड आपको ये दी है। ये तीन साइड दी है, इसका मतलब U दिया, V दिया और W दिया। करना कुछ नहीं है, अगर आपको नॉलेज है तो आप फटाफट चीजों को समझ सकते हैं। तो ये तीन साइड आपको दी है, एक पॉइंट से जाने वाला दिया है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो यहां से हमें निकालना है U डॉट V क्रॉस W, या कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दे U क्रॉस V डॉट W। आपको मालूम है दोनों चीजें एक ही होती है, दोनों का सेम वैल्यू आती है। तो यहां से लिख देंगे कितना, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1 और 3 2 और माइनस 1, और ये हो गया मेरे पास 3 माइनस 1 और 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या निकल आएगा? वॉल्यूम। तो निकाल लेते हैं, देखिए कितना आएगा 4, ये कितना जाएगा 4 माइनस का माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 3, 6 प्लस 9 3, और ये कितना हो गया प्लस 1, और ये कितना है माइनस 3 और माइनस का 6। राइट, इसको सिंप्लीफाई करें तो 3, ये हो जाएगा 12, 9 तो प्लस का 9 और 27, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 9। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 30। इसका मतलब इसका 30 यूनिट्स क्यूब या
जो भी अगर सेंटीमीटर दे रखा हो तो सेंटीमीटर क्यूब और मीटर दे रखा हो तो मीटर क्यूब। अब ये डिपेंड करता है कि हमें साइड की लेंथ क्या थी उसके हिसाब से। तो इसको हम 30 क्या लिखते थे, जो भी लिखा है उसका क्यूब लिख देंगे तो आपको उसका वॉल्यूम निकालना आ गया। तो एक क्वेश्चन और बनाता हूं, देखिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप whose coterminous side are given by, अगेन 3 साइड ले लेते हैं और 3 साइड लेने के बाद एक क्वेश्चन को और बना लेते हैं। तो देखिए 3 वैल्यू ले लेते हैं अपन और 3 वैल्यू मान लेते हैं, कोई भी वैल्यू मान ले। फॉर एग्जांपल एक ऐसे मान लेते हैं 2i माइनस 3j प्लस k, और एक और ले ले i माइनस j प्लस 2k। वंस अगेन और कोई एक और ले ले 2i प्लस j और माइनस का k। तो इसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वैल्यू डाल दे, कितना आएगा 2 माइनस 3 और ये कितना 1, राइट। ये हो जाएगा 1, ये मेरे पास कितना हो -1, ये हो गया 2, ये मेरे पास हो गया 2, ये 1 हो गया और ये -1। सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस का 2 प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 माइनस का 4 और प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2, राइट। ये कितना माइनस का, तो माइनस का 2, ये माइनस कितना आएगा 5, 15, तो ये 15 आ गया और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा 3, तो ये मेरा आ गया कितना 3 आ गया, राइट। देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 17 और ये हो जाएगा 14, माइनस का 14 आया तो हम इसका मॉडल ले लेंगे तो प्लस का 14 आ जाएगा। क्योंकि माइनस का 14 तो इसलिए आया, हो सकता है आप इस पॉइंट को यहाँ डाल देते, इसको यहाँ डाल देते तो क्या हो जाता, उसमें नेगेटिव का इफेक्ट आता, और नेगेटिव की वजह से क्या हो जाता, बाद में इसको प्लस का कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये तो हमने वैल्यू डाली है, 3 साइड है, ठीक है, और वॉल्यूम हमेशा क्या आएगा, उसका पॉजिटिव आएगा, तो आप इसको बाद में पॉजिटिव बना दे अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। क्योंकि ये वैल्यू अगर हम इनको इंटरचेंज कर देते तो किसका इफेक्ट आ जाता है, माइनस का इफेक्ट आता है। तो आपको ये इसलिए मैंने कराया ताकि आपको ये बात भी समझा सके कि कभी अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो आप इससे नहीं घबराएं, उस वैल्यू का आप पॉजिटिव ले लें क्योंकि ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो देखिए ये एप्लीकेशन आपको समझ में आई किसकी, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। अब मैं आपको एक नई एप्लीकेशन और समझाता हूं इसकी, और उसका नाम होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो अगला लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। देखिए टेट्राहेड्रॉन क्या चीज होती है, टेट्राहेड्रॉन का मतलब होता है जिसके बेस में ट्राइंगल हो। देखिए तो अगर मेरे ऐसा लिखा, ये ट्राइंगल है, राइट, और एक पॉइंट बाहर है, अब आप इसको इससे मिला दे तो ये जो शेप बनेगी, इस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, ये शेप, राइट, इस चीज को बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। तो इसके बेस में क्या चीज है, ट्राइंगल है। अगर आप देखो, आप ऐसे बनाएंगे तो सबसे बढ़िया टेट्राहेड्रॉन आपको नजर आएगा, ये मेरे पास ऐसा है, ये सबसे बढ़िया टेट्राहेड्रॉन होता है जो बच्चों को समझ में आता है और दिखाई देता है। एक बेस में ट्राइंगल है और एक चौथा पॉइंट है, तो उस फोर्थ पॉइंट को आपने इन से मिला दिया तो क्या बन गया, ये टेट्राहेड्रॉन बन गया। समझ में आया। तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बोल सकते हैं। टेट्राहेड्रॉन तो कैसे मिल सकता है, बेस में आप कोई भी ट्राइंगल लें और उसको इससे मिला दे तो क्या बन जाएगा, उसका टेट्राहेड्रॉन बन जाएगा। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो देखिए कैसे निकालेंगे, मैं इसको लेके चलूंगा क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है, दिखाई भी दे रहा है, तो मैं एक टेढ़ा वाला ही लेके चलने वाला हूं और टेढ़े वाले को समझा के आपको वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये मेरे पास कोई पॉइंट हो गया, कहीं पे यहाँ पे ले लिया, ये ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया। अब इसको नाम दे देते हैं ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और इसको ले लेते हैं डी, राइट। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो बेस में देखिए, बेस में क्या है, बेस में मेरे हैं ट्राइंगल, राइट। और टेट्राहेड्रॉन की खास बात और होती है कि अगर इस टेट्राहेड्रॉन को देखें तो इसमें क्या लिखने वाले हैं, इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम हम लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट।
क्या ये बेस एरिया इनटू हाइट। देखिए आपने जब ये वाला रेगुलर बनाया तो आपको एक बात समझ में आएगी, अगर आप इन तीनों को मिला दें तो ऐसे अगर तीन चीज को मिला देते हैं तो ये क्यूब बन जाता है। तो ये 1/3 फिगर इस वजह से आता है, राइट। तो 1/3 कितना हो गया, बेस एरिया इंटू क्या, हाइट। तो बेस में इसके ट्राइंगल है और हाइट आपको चाहिए, तो ट्राइंगल के एरिया निकालना तो आप जानते हैं, राइट। तो ट्राइंगल के एरिया कैसे लिखेंगे, तो इसके इसमें बेस में ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के एरिया लिखना तो बहुत आसान है, इसका और इससे लिख लेंगे। तो बेस एरिया, तो बेस एरिया कितना होगा, तो बेस में क्या है, ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, देखिए तो 1/2 और ऐसे लिख दिया हम इसको BC क्रॉस BD, BC क्रॉस BD। ये आपको मालूम है एरिया, ट्राइंगल का एरिया कैसे लिखते हैं, BC तो एक साइड हो गई और BD ये वाली हो गई, तो BC क्रॉस BD ये तो इसका एरिया जाएगा, किसका एरिया जाएगा, ट्राइंगल का। तो बेस में तो हो गया 1/2 BC क्रॉस BD, ये तो आ गया। अब आपको इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, हाइट। अब हाइट निकालने के लिए हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे। अब हाइट कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, अगर आपको याद हो, हाइट निकालने के लिए सबसे पहले मान लीजिए ये इसकी हाइट होगी वर्टिकल, ये वर्टिकल हाइट होगी। अब इस हाइट को कैसे निकालेंगे, अगर आप यहां से ड्रॉप डालेंगे तो ये इसकी हाइट होगी। मैंने इस पे परपेंडिकुलर बना लिया और परपेंडिकुलर यहां तक, देखिए यहां तक ले लीजिए इसको, ये यहां तक, तो ये इसकी हाइट आ जाएगी, क्योंकि यहां से इस पर ड्रॉप डाल देंगे तो क्या आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी, इसकी हाइट इतनी है, तो ये आपको चाहिए हाइट इसकी। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि हाइट कैसे निकलेगी, बताइए कैसे निकलने वाली। तो आपको देखिए ये जो है इसके परपेंडिकुलर है, राइट। तो क्या आप ये वेक्टर तैयार कर सकते हैं, यस। आपको मैंने एक चीज समझाई, क्या आप ये वाला वेक्टर तैयार कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 100% ये तो नॉर्मल वेक्टर है, तो क्या मैं इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर निकाल सकता हूं, यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूं, क्या मैं इसका ये वाला वेक्टर निकाल सकता हूं जिसको मैं ऐसे बोल देता हूं एन कैप। तो 100% है, आप क्या निकाल पाएंगे, इसका एन कैप निकाल लेंगे। अप्रोच को समझने की कोशिश करें तो मैं इसका एन कैप निकाल लेता हूं। तो देखिए इसका एन कैप कितना आएगा, तो ये एन कैप मेरे पास आएगा, अगर इसका एन कैप निकालेंगे तो ये मेरे पास एन कैप कितना आएगा, देखिए BC क्रॉस BD डिवाइडेड बाय BC क्रॉस BD का मॉड, ये मेरा एन कैप आ गया, राइट। ये मेरा एन कैप आ गया, ठीक है। अब आप गौर से देखिए ये क्या चीज है, तो आप देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है और ये भी इसके परपेंडिकुलर है। इस शेप को समझने की कोशिश करें तो आपको एक बात समझ में आएगी, मैंने ऐसी एक चीज समझाई थी आपको कि ऐसा लिखा हो और ये सन हो, तो ये क्या चीज थी इसकी, यस ये इसके परपेंडिकुलर। इस शेप को देखिए इस तरह से, इस वाली फिगर को देखिए आप, ये दिखाई दे रहा होगा। तो बेसिकली ये क्या था, ये वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर, ये चीज क्या थी, ये था इसका प्रोजेक्शन। क्या चीज था, प्रोजेक्शन। आपको याद हो तो अपन इसको पढ़ा, ये क्या है, प्रोजेक्शन। और जिस वेक्टर का, फॉर एग्जांपल अगर आपको इसका प्रोजेक्शन चाहिए इसकी डायरेक्शन में, तो अपन क्या लिखते थे, जिस पर वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए वो तो वेक्टर, और जिसकी डायरेक्शन में चाहिए उसका कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो आप इस डायग्राम को थोड़ा सा वर्टिकल कर देंगे तो आपको बात समझ में आएगी। देखिए ये तो मेरा एन कैप हो गया और ये मेरा एक तरह से ये वाली चीज थी, ये ऐसे, ये वर्टिकल है, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब ये तो मुझे चाहिए, इसका तो यूनिट वेक्टर चाहिए एन कैप, जो मैंने तैयार कर लिया, और ये मुझे वेक्टर चाहिए। और अब मैं इसका क्या निकालूंगा, यस इसका जो होगा इस पे प्रोजेक्शन निकाल लूंगा, और इस वेक्टर का इस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो मेरी क्या होगी, इसकी वर्टिकल हाइट होगी, ठीक है। इस वेक्टर का इसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना होगा, तो ये वेक्टर मेरा कौन सा हुआ, ए बी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये ए बी हो गया, तो मेरे पास ये वेक्टर हो गया ए बी। तो इस ए बी का इसकी डायरेक्शन में क्या चाहिए, आपको प्रोजेक्शन चाहिए। तो बेटा प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे, जिस वेक्टर का चाहिए वो तो ए बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, ये मुझे क्या देगा, हाइट देगा। देखिए मैंने क्या लिखा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन किसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में, ये मुझे क्या देगा, हाइट देगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इसकी डायरेक्शन में मुझे क्या देना, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, एन कैप की डायरेक्शन में, तो मुझे क्या मिल जाएगी, इसकी हाइट मिल जाएगी मुझे, ये तो चाहिए,
ये परपेंडिकुलर इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ये तो कैलकुलेट करना है। बात समझ में आई? तो देखिए ये कैसे निकालेंगे, तो h कितना होगा, हाइट, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वैक्टर, तो ये तो हो गया ए बी वैक्टर डॉट एन कैप की डायरेक्शन में, तो क्या लिखने वाला हूं बताइए, बी सी क्रॉस बी डी डिवाइडेड बाय बी सी क्रॉस बी डी का मॉड। ये क्या हो गई, ये हो गई बेटा मेरी इसकी हाइट, ये मैंने h निकाल लिया। तो अब मुझको सब कुछ तैयार हो गया। बेस कितना है, ये बेस है, ठीक है, बेस का एरिया, बेस में कौन है, ट्राइंगल है, हाइट आपके पास मौजूद है, हाइट कितनी है, ये है, तो मुझे इसमें डालना है और इसका क्या निकल आएगा, मेरा वॉल्यूम निकल आएगा। और ये जो वॉल्यूम निकलेगा वो किसका वॉल्यूम निकलेगा, वो वॉल्यूम निकलेगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो देखिए मैं टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालता हूं एक बार वंस अगेन। ये मेरे पास फिगर कितना हो गया, 1/3 हो गया। बेस एरिया, बेस में ट्राइंगल है तो 1/2, क्या लिखेंगे, बीसी क्रॉस बीडी मॉड, ये तो बेस एरिया हो गया, इनटू हाइट, हाइट ये लिखेंगे ए बी वैक्टर डॉट कितना, बीसी क्रॉस बीडी डिवाइडेड बाय कितना, बीसी क्रॉस बीडी मॉड, बीसी क्रॉस बीडी मॉड। अब देखिए इस वाले फिगर से ये वाला फिगर कैंसिल हो गया, बीसी क्रॉस बीडी से बीसी क्रॉस बीडी कैंसिल हो गया। अब यहां से अगर फाइनल देखेंगे तो फाइनल क्या निकला, देखिए फाइनल स्टेप निकला, ये 1/2 और 1/2 मिलके क्या बन गया, 1/6, राइट, 1/6। इसको देखिए गौर से, ये बचा ए बी वैक्टर डॉट बीसी क्रॉस बीडी। अब यहां से गौर से देखिए कितने वेक्टर बने, 3, सेम वैसे यू वी और डब्ल्यू, राइट, तो मेरे पास वॉल्यूम हो गया इसका 1/6 यू वी और डब्ल्यू, सेम ऐसा निकला। इसका मतलब अगर आपको टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालना है तो केवल आपको यूवीडब्ल्यू निकालना है और उसके साथ क्या लगा दे, 1/6, और यूवीडब्ल्यू आपको निकालना आता है, बॉक्स प्रोडक्ट आपको निकालना आता है, केवल इसके साथ आपको 1/6 लगाना है और आपने इसके साथ 1/6 लगा दिया तो ये जो वॉल्यूम निकलेगा किसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। एक काम की बात और देखिए, इन तीनों में आप देखिए कौन सा पॉइंट कॉमन है, बी, इसका मतलब ये एक पॉइंट से फिर जनरेट हो रहे हैं। देखिए एक ए बी, एक मेरे पास बी सी और एक मेरे पास बी डी। इसका मतलब फिर हम कह सकते हैं कि ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों है कोटरमीनियस साइड, ठीक है, तो ये कोटरमीनियस साइड है, कोटरमीनियस साइड, राइट। इसका मतलब आपको वॉल्यूम निकालना है, किसका वॉल्यूम निकालना है, टेट्राहेड्रॉन का, तो भी आपको 100% क्या चाहिए, कोटरमीनियस साइड चाहिए। अगर आपको 3 कोटरमीनियस साइड दे देंगे तो हम वॉल्यूम उसका निकाल सकते हैं। अगर आपको 4 पॉइंट दे दिए टेट्राहेड्रॉन के चारों पॉइंट, तो आप उससे 3 क्या बनाएंगे, साइड बनाएंगे, और कैसी साइड बनाएंगे, कोटरमीनियस साइड बनाएंगे। इसका मतलब एक पॉइंट को कॉमन करके हम 3 बनाने की कोशिश करेंगे और फिर इसका क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। कई बार कंपटीशन में जेई के अंदर ये हाइट पूछ लेते हैं, सिंपल हाइट का फिगर, तो जैसे मैंने आपको हाइट निकाल के दिखाया था, आप उसको हाइट को निकाल सकते हैं, सिंपल इस हाइट को पूछ लिया जाता है। तो मैं इसके बारे में एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, आईआईटी वाले वीडियो में आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा कि इसकी हाइट को कैसे कैलकुलेट करा जाएगा। कोई सी भी हाइट हमसे पूछी जा सकती है, तो वो हाइट हम वाले वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, किस तरह से हम वॉल्यूम ऑफ निकालते हैं और वॉल्यूम में इस हाइट के बारे में डिस्कशन होता है। हमारे बोर्ड में केवल हमसे क्या पूछा जाता है, इसका वॉल्यूम पूछा जाएगा, तो आप वॉल्यूम तक ही निर्भर रहें, वॉल्यूम से ज्यादा कोशिश भी नहीं करें। हाइट के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। तो देखिए टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो मैं इसका आपको क्वेश्चन कराता हूं, 2 तरीके से पूछेंगे, एक तो हमें चारों पॉइंट देके पूछ लेंगे और एक हमें क्या पूछ सकते हैं, यस 3 साइड देके पूछा जा सकता है कि मैंने आपको 3 साइड दे दी तो आप उसका वॉल्यूम बता दें। तो देखिए क्वेश्चन को तैयार करते हैं, क्वेश्चन कैसे बना लेते हैं, ऐसा बोल देंगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन if the coterminous side of
टेट्राहेड्रॉन आर, ऐसे ले लें I प्लस 2J प्लस 3K 2I माइनस J प्लस 2K एंड 3I प्लस 2J प्लस 3K। देखिए ये तीन उसकी साइड दे दी गई है, कोटरमिनियस साइड बोला हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्या निकालना है 1/6 UVW। तो वॉल्यूम कितना होगा 1/6 UVW, तो 1/6 ये हो जाएगा 1 2 3 2 1 2 3 2 और 3, राइट। एक ठीक है, देखिए क्या लिखा 1 2 3, ठीक है 2 1 2 और 3 2 3। अब इसको सॉल्व करें तो 1/6, राइट, तो कितना आ गया देखिए 1 आया, इसका सॉल्व कर लेते हैं तो 1, ये 3 माइनस 4 माइनस 2 6 माइनस 6 6 माइनस 6 और प्लस 3, कितना 4 माइनस का 3, राइट। तो कितना आ गया देखिए 1/6, ये मेरे पास क्या आया -1, ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा +3, तो प्लस का क्योंकि 1 आएगा और ये 3, तो मेरे पास कितना आ गया ये 2 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर कितना आया 1/3। तो ये क्या निकला इसका, मेरे पास निकला इसका वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, यस वॉल्यूम निकला है, ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो आपको क्लियर हो गया होगा वॉल्यूम किस तरह से निकालें। अगर आपको 4 पॉइंट दे दिए जाए, मान लीजिए मैं आपको 4 पॉइंट देके भी बता देता हूं कि किस तरह से 4 पॉइंट देके आपसे इसका वॉल्यूम पूछा जा सकता है। हमसे कह देंगे कि इफ ABCD 4 पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन, इफ ABCD, if A 2 3 1, B 5 2 2 5 2 2 and C 3 2 1 3 2 1 and D 4 3 or 3 are vertices of tetrahedron, then find volume of tetrahedron। देखिए तो मुझे 4 पॉइंट है, आपकी बार कैसे कोई 4 पॉइंट ले लीजिए ऐसे, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। अब अपने पास 4 पॉइंट है, तो सबसे पहले अपन कोई 3 वेक्टर तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो यहां से ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं और ये ले सकते हैं। तो मैं 3 इसकी साइड बना लेता हूं, कोटरमिनियस साइड। तो मैं एक साइड बनाता हूं उसकी AB निकालेंगे OB माइनस OA, तो इसको माइनस कर लेंगे तो मेरे पास कितना होगा 5 में से उसको माइनस करेंगे तो 3I, इसको उसमें से माइनस करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 5I प्लस 2J प्लस 2K माइनस कितना 3 2 1, तो 2I, राइट। एक मैंने AB बनाया तो 2I और प्लस का 3J और प्लस का K, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3I माइनस का J और माइनस का K प्लस का K। एक साइड मैंने तैयार कर ली, एक साइड में तैयार करता हूं AC OC माइनस OA, तो OC मेरे पास है 3I 2J और K माइनस OA 2I 3J और K, राइट। सबट्रैक्ट कर देंगे इसको तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा I, राइट, ये हो जाएगा माइनस का J और ये मेरे पास कितना जाएगा, कट जाएगा। तो ऐसे में एक तैयार कर लूंगा AD, देखिए ये तो कितना है I, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो J हो जाएगा, इसको इसमें से लेस करेंगे तो हट जाएगा AD OD माइनस OA। तो OD मेरे पास कितना है 4I 3J और 3K माइनस OA 2I प्लस 3J और प्लस K, राइट। सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, ये 2I, इसको इसमें से लेस करेंगे तो हट जाएगा और इसको लेस करेंगे तो 2K।
तो मेरे पास 3 इसकी कोटरमिनियस साइड तैयार हो गई। अब 3 साइड तैयार हो गई तो मेरे लिए एक ही वेक्टर काम करेगा u, एक वेक्टर काम करेगा v और एक वेक्टर काम करेगा क्या w। ये 3 साइड तैयार कर ली। अब आप इसमें केवल एक काम करना है 1/6 और लगाना है और डिटर्मिनेंट्स को बनाना है बस। तो 1/6 लगा दे और डिटर्मिनेंट तैयार कर ले। तो डिटर्मिनेंट बन जाएगा उसका, एक तो ये हो गया 3 -1 और 1, ये बनेगा देखिए 1 -1 0, ये बनेगा 2 0 और 2, राइट। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा देखिए, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा -2, राइट, ये 0 हो गया। और इसके बाद +1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और +1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा +2। तो अब यहां से फाइनल आंसर निकालेंगे तो फाइनल आंसर हमारा कितना जाएगा, फाइनल आंसर आ गया मेरे पास 1/6, ये -6 +2 +2 ये 4, तो ये आ गया -2/6 और इसका मॉड ले लेंगे क्योंकि वॉल्यूम पॉजिटिव लिखना है तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/3। तो ये 1/3 क्या निकल आया हमारे पास, इसका वॉल्यूम आ गया। तो आपको इस वाली एप्लीकेशन में वॉल्यूम समझ में आया, किसका, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ऐसे ही आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो वो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमारे बोर्ड में जनरली डिस्कशन नहीं होता, इसलिए उसके बारे में अपन यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं आपको आईटी वाले वीडियो में समझाऊंगा कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म को कैसे सोल्व करते हैं और किस तरह से उसको ज्योमेट्री में काम में लिया जाता है। ध्यान रखिए, ज्यादातर कंपटीशन में टेट्राहेड्रॉन के बारे में, हाइट के बारे में पूछा जाता है। तो हाइट की जो मैंने आपको अप्रोच समझाई थी उसका भी ध्यान रखिए। हाइट की अप्रोच के लिए आप प्रोजेक्शन वाली अप्रोच को काम लेते हुए कभी भी किसी भी तरह की हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अब हम सीखेंगे यहां से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो हम देखते हैं।